हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका साइंस का जो चैप्टर था सेकंड चैप्टर उसकी स्टडी कर रहे थे। डेट इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है इम्प्योर है। ठीक है, उसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली थी। और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिफरेंस डिस्कस किया था। कौन सा? आपके मिक्सचर एंड एक कंपाउंड के बीच में। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं और कहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट हमने देखे थे और एक टेबल के थ्रू हमने आपको बताने की कोशिश की थी। ओके, और इस चैप्टर से जो आपके आसपास की जो समझ है, आपके आसपास जो भी चीज़ें आप देखते हो, सॉल्यूशन है कुछ आपके, जैसे मान लिया आपके घर में चाय बन रही है, आपके दूध है, घर में पानी है, कोई बरसात आती है तो मिट्टी का पानी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ें देखो, आप शरबत बनाते हो। इस तरह जब आप डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन देखते हो ना, और अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो आप थोड़ा बहुत अगर वास्तव में अच्छे से पढ़ा है तो पता लगा सकते हो कि जो सॉल्यूशन है असल में ये किस टाइप का सॉल्यूशन है और ये क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे मान लीजिए टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट क्या करता है कि जैसे आप उस पे से लाइट, वो जो सॉल्यूशन है उसमें से लाइट पास ऑन करते हो तो उस लाइट को स्कैटर कर देता है, फैला देता है। ठीक है, तो अब आप देख के ही बता सकते हो, और देख के नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, कौन सा कोलाइडल, कौन सा सस्पेंशन एंड व्हिच वन इज दैट। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम इस चैप्टर का जो फाइनल टॉपिक है, ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह इन सभी पे बेस है। और जो मेन क्वेश्चन या फिर मेन टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए वो मैंने उठा लिए। कल जैसे हुआ था, कल बहुत इंपॉर्टेंट था वो, और आज जो हम इनका वो करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। आज के असल में क्या है आपका देख लीजिए, सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। ये 3 टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, मिक्सचर के तीनों टाइप है ये, इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे और इसके बीच में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज़ भी है या नहीं है, और डिसिमिलरिटी है तो कितने टाइप की है और किस किस तरह से वो काम करती है। ठीक है, हमने हालांकि चैप्टर पढ़ लिया था, लेकिन मैं आपको बताया भी था कि हम एक साथ इनको सम अप करके देखेंगे जिससे कि ज़्यादा बेटर हो। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो नॉर्मल है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सब खुद पहले उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, सारे क्वेश्चन, सारे आपके ब्लू क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन, इतने कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। हाँ, बैक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, वो आप मुझे बता सकते हो जो मेरे को लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम उनका आपका सोल्यूशन सेंड कर देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को ट्राई करना है। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर आपकी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख दी है। ये प्रॉपर्टीज़ के नेम है। ठीक है, और ये इनका क्या मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स के अंदर। ठीक है, तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अच्छा देखो, प्रॉपर्टीज़ में पहले आ रहा है कि आप जो बोलते हो ये सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है एंड वेदर इट इज सस्पेंशन, तो व्हाट डज इट मीन। ठीक है, इनका मतलब क्या है बोलने का। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका जो सोल्यूट एंड सोलवेंट ये प्रॉपरली मिक्स होते हैं बस। ठीक है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। अच्छा, सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वो पार्टिकल्स रहते हैं या फिर वो चीज़ रहती है जो कि किसी दूसरे लिक्विड या किसी चीज़ के अंदर घुलती है। ठीक है, सोल्यूट क्या किसी दूसरे के अंदर घुलता है। और जो सोलवेंट होता है, सोलवेंट वो चीज़ होती है सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर कोई चीज़ घुलती है। ठीक है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, ठीक, जैसे पानी है। पानी क्या है? पानी और नमक का मान लो आपको घोल बनाना है, तो पानी जो है वो आपका सोलवेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी कोई चीज़ घुलेगी, उसके अंदर कोई चीज़ डिजोल्व होगी। ठीक है, और आपका जो सोल्ट है वहाँ पर सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट मतलब नमक जो है वही तो पानी के अंदर घुल रहा है, कोई दूसरी चीज़ थोड़ी ना घुल रही है। ऐसा थोड़ा ना है कि पानी नमक के अंदर घुल रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, नमक पानी के अंदर घुल रहा है। ठीक है, तो सोल्यूट एंड सोलवेंट इनको ध्यान रखना। ठीक है, ये होता है आपका सॉल्यूशन के अंदर कि इसमें प्रॉपरली मिक्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका कोलाइडल। कोलाइडल के अंदर क्या है, आपके सोल्यूट और सोलवेंट तो होते हैं और वो यूनिफॉर्मली मिक्स भी होते हैं। ठीक है, आपको देखने से लगेगा कि वो सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं असल में, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, आपको देखने से लगेगा ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन अब जब आगे मैं बताऊंगा अभी तो फिर आपको अंदाजा लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा क्या इनमें डिससिमिलरिटी है। देखने में दोनों सॉल्यूशन सेम तरह लगते हैं। ठीक है, इसमें भी सोल्यूट और सोलवेंट एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका मिल्क है, आपका मड यानी कि कीचड़ है। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका जैसे फोम है, जेली है, आपका धुंध जो होती है, फोग, वो है, क्लाउड्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ इसी के अंदर आती है। अच्छा, इसमें प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्मली। लेकिन जब मैं बात करता हूँ सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूशन बनता है, असल में उसको सॉल्यूशन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी अब ठीक है आदत में आया हुआ है। सस्पेंशन एक
मिक्सचर्स का टाइप है, ठीक है। तो सस्पेंशन जब बनता है तो उसके अंदर सोलवेंट और सोल्यूट ये दोनों आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए पानी में आपने सोइल या फिर रेत घोल दी पानी के अंदर, आप क्या देखते हो, थोड़ी देर तो आप उसको जब स्टीयर करते रहते हो तब तक तो ठीक है, एक आपको सॉल्यूशन टाइप से दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हो उसको तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, जो रेत जो है उसके पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और जो वाटर है आपका क्लीन वाटर वो आपको अलग दिखने लग जाता है। तो मतलब इसका कोई अच्छे से सॉल्यूशन बना नहीं है, जस्ट कुछ टाइम के लिए एक सस्पेंशन बनता है, ठीक है। तो इसमें सोल्यूट और सोलवेंट ये दोनों एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है आपकी कि इनका फेज किस तरह से होता है, ठीक है। फेज इनके 3 तरह के हो सकते हैं, आपने पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन की इफ यू टॉक अबाउट ट्रू सॉल्यूशन द फेज विल बी लिक्विड। हाँ, सब बोल सकते हो सर क्या सॉलिड और सॉलिड का वो नहीं बन सकता क्या, हम उनको मेल्ट कर लेंगे, पिघला देंगे और फिर बन जाएगा। हाँ वो बन जाएगा, लेकिन उसको सॉल्यूशन के अंदर नहीं डालोगे आप, उनको किसी दूसरी चीज़ के अंदर डालोगे। मैं बताऊंगा हायर क्लासेस में, 10th क्लास में आ जाएगी आपको वो, ठीक है। तो जब भी सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड के फेज में बनेगा, ठीक है। असल में क्या, जब हम बोलते हैं सॉल्यूशन तो आप क्या लिक्विड फेज की बात करते हो कि जो रूम टेम्परेचर पर आपने जो बनाया वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे। अगर मान लो रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड के फॉर्म में है तो फिर उसको सॉल्यूशन नहीं बोलोगे आप, ठीक है। हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर का रेफरेंस पर, और रूम टेम्परेचर रेफरेंस स्टैंडर्ड माना गया है वो माना जाता है 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो फेज है कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका जो फेज होता है वो लिक्विड, सॉलिड और गैस कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने बताया क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स क्या गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जब आप बोलते हो सर थोड़ी फोग है, धुंध जम जा रही है, ठीक है, तो वो आपकी भी गैसियस फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में आपका मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है। सॉलिड जैसे कि आपकी जेली का मैंने एग्जांपल दिया, फोम का एग्जांपल दिया, वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तीनों को तीनों इसी फॉर्म में होते हैं। अच्छा, लेकिन सस्पेंशन के अंदर क्या चीज़ें होती है, सस्पेंशन के अंदर आपका जो फोम रहेगा वो लिक्विड एंड सॉलिड ये 2 तरह का रह सकता है, लिक्विड एंड सॉलिड। गैसेस फॉर्म में आपको सस्पेंशन नहीं मिलते हैं, ठीक है। गैसेस फॉर्म में असल में वो सस्पेंशन बन ही नहीं पाता है, वो पार्टिकल पहले ही सस्पेंड हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि गैस के अंदर मिट्टी के पार्टिकल, तो किसके अंदर आएगा, तो ये कोलाइडल के अंदर आ जाएगा, ना कि सस्पेंशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, हालांकि आपको फेज पे इतने ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होता चल जाएगा कि कब कब सॉलिड हो सकता है, कब लिक्विड नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है नेचर इनका कैसा रहेगा। इफ यू टॉक अबाउट द नेचर हाउ इट विल बी, तो नेचर इसका रहेगा सॉल्यूशन का होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन के आप जब उस सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको उसमें खाली एक फेज दिखेगी, एक फेज। किस तरह से, मान लीजिए आपने वाटर है, वाटर के अंदर आपने सॉलिड सोल्ट जो होता है ना आपका सोल्ट होता है, उसके पार्टिकल डिजोल्व किए और आपने घोल दिया वो, तो आपको ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे फॉर्म में मिल जाएगा, आपको लिक्विड अलग दिखेगा उसमें से और सॉलिड के जो पार्टिकल है सोल्ट के वो अलग दिखेंगे, नहीं, आपको यूनिफॉर्मली दिखेंगे। ये एक फेज दिखेगा, मतलब आपको एक ही तरह की चीज़ें दिखेगी सॉल्यूशन के अंदर, या तो लिक्विड दिख सकता है या आपको गैस दिख सकती है या आपको सॉलिड दिखेगा, इसके अलावा तीसरी चौथी कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। एक फेज दिखेगा कुल मिला के। तो ये होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं, मतलब यूनिफॉर्मली दिखते हैं आपको। ये कोलाइडल एंड सस्पेंशन ये दोनों लेकिन हीट्रोजीनियस होते हैं। हीट्रोजीनियस में ये यूनिफॉर्मली डिजोल्व नहीं होते हैं। हाँ, आप कोलाइडल सॉल्यूशन में कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये होमोजीनियस की तरह दिख रहा है, लेकिन आगे और प्रॉपर्टीज आएगी जो इस चीज़ को गलत साबित कर देगी, ठीक है। अच्छा, तो हीट्रोजीनियस का क्या, हीट्रोजीनियस में आपको 2 अलग अलग फेज दिखती है। मान लीजिए आपको लिक्विड फेज अलग दिख रही है और सॉलिड फेज जो है ये अलग दिख रही है, ओके। नेक्स्ट थिंग जो है आपकी सस्पेंशन में भी ये हीट्रोजीनियस होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का साइज कितना छोटा, मैंने बोला ना कि मैंने पहले बताया था कि छोटा होता है बड़ा होता है, लेकिन आप अंदर आपके आना चाहिए, ये यहाँ पर आना चाहिए कि कितना छोटा सर कितना बड़ा, ठीक है। तो देखो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर क्या, पहली बार सुन रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, देखो इधर लिख देते हैं। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। अच्छा सर इसको भी और कैसा अच्छे समझो, मैं इसको ऐसा समझ लो आप, इसको यहाँ लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 1/10⁻⁷
10⁻⁹ मीटर, ऐसे बोल लो इसको। सर और अच्छे से कैसे बोल सकते हैं? और अच्छे से ऐसे लिख लो तो इसको 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 मीटर। अब अच्छे से समझ आ रहा है? आप लगा सकते हो 0.00000001 मीटर। ये कितना छोटा पार्टिकल्स का साइज होगा, कितना छोटा, 10⁻⁻10 मीटर जो साइज होता है वो तो एक एटम का हो जाता है, ये करीब करीब एटम के साइज तक पहुंच चुका है। और आपको एक चीज़ बताऊं इंटरेस्टिंग, आज तक एटम को किसने नहीं देखा है, किसने नहीं। हालांकि उसका हमने इफेक्ट देखा है कि इफेक्ट किस तरह हो सकता है, लेकिन हमने उसका असल में अब फेस टू फेस मतलब हम नेकेड आई से वो आज तक किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी कि मैंने एटम को देख लिया है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को भी देख लिया है, ये सारी बकवास चीज़ें हैं। आज तक एटम किसी ने देखा। हाँ, उनके इफेक्ट्स हम देखते हैं, उसी के आगे हम उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा वो आपके नेक्स्ट क्लास में आएगी, हम बात कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे पार्टिकल का साइज की बात हो रही थी, वो 10⁻⁹ नैनोमीटर, और उसका मतलब मैंने बता दिया था कि ये। ठीक है, अच्छा कोलाइडल सॉल्यूशन, पार्टिकल्स किसके हैं ये असल में? पार्टिकल्स हैं आपके सोल्यूट के। जैसे कि पानी के अंदर नमक, तो नमक जब डिजोल्व हो जाएगा मतलब उसके अंदर घुल जाएगा तो उसके पार्टिकल का साइज क्या होगा। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे आपके मान लीजिए दूध होता है, दूध के अंदर जो घी होता है, घी जब उसके अंदर डिजोल्व है तो उस घी के जो पार्टिकल्स है उसका साइज क्या है। ठीक है, उस पार्टिकल के साइज की बात होगी। ओके ओके, तो इसके पार्टिकल साइज है 10⁻⁹ नैनोमीटर, मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम। इसमें पार्टिकल साइज है 1 to 100 नैनोमीटर, 1 to 100 नैनोमीटर। और इसमें देखा नहीं क्या, इसमें पार्टिकल्स का साइज होता है वो होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्टिकल का साइज इसमें होता है, फिर इसमें और फिर इसमें। ध्यान रखना ये लेस देन नैनोमीटर है, और ये 1 to 100 नैनोमीटर, और ये ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। क्या दिक्कत है? साइज ऑफ पार्टिकल लिख दिया, ये दिस वन एंड दैट वन। ओके, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन क्या? सेडिमेंटेशन मतलब कि अगर आप सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दे, अनडिस्टर्ब छोड़ दे, मतलब ऐसे ही रख दे, बस उसको हिलाए ना, तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उसके अंदर है कि जो बॉटम में बैठ जाती है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना, बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है कुछ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये सेटल डाउन होना ना, बॉटम में सेटल डाउन होना पार्टिकल्स का, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, मतलब आप उस सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ दे तो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं कि नहीं होते, ये आपको पता करना है। ठीक है, सेडिमेंटेशन सॉल्यूशन के, टोटल सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखाई देता है। नमक चीनी का घोल मिला दो, अब चाहे उसको 1 दिन रखो, 10 दिन रखो, 1 साल रखो, उसमें जो ऐसा नहीं होगा कि आपको चीनी के पार्टिकल अलग मिल जाएंगे और आपको पानी के पार्टिकल अलग मिल जाएंगे। ठीक है, जब तक कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सर मैंने ठंडा कर लिया, पानी अलग हो गया, ये हो गया, मैंने गर्म कर लिया, पानी हटा दिया, नमक चीनी मिल गई, ऐसे नहीं। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, तो सेडिमेंटेशन इसमें शो नहीं होता है। ठीक है, हाँ कोलाइडल की बात करें तो भी इसमें जो सेडिमेंटेशन है वो शो नहीं होता, मतलब इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं, इसके पार्टिकल्स भी डजंट सेटल डाउन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सस्पेंशन, हाँ इसके अंदर आपको सेडिमेंटेशन ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि वही मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके वाटर के अंदर अगर आप सोल्ट को ऐड करोगे तो आपके जो सोल के पार्टिकल्स है आफ्टर सम टाइम दे विल बी सेटल डाउन इन द बॉटम। ठीक है, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है सेडिमेंटेशन का। ठीक है, जो कि आपको सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, कि आप जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के अंदर उनको आप देख पाते हो, दैट इज विजिबल और नॉट। ठीक है, देख पाओगे या नहीं देख पाओगे ये अपने को पता करना है, तो आप बनाकर भी देख सकते हो और हम यहाँ पे भी बता रहे हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स के साइज को आप नहीं देख पाओगे। नोट, मैंने ध्यान देना लिख रखा है नोट बाय नेकेड आई, ये जो आईज है, अब ये जो आईज है इनको बोलते हैं नेकेड आई। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी आपने स्पेक्स नहीं लगा रखा, कोई भी आपने कोई मान लीजिए आपने कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगा रखा, कुछ भी चीज़ नहीं लगा रखा। ठीक है, इसको बोलते हैं नेकेड आई। ठीक है, तो आप जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनको नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल भी नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। ठीक है, हाँ लेकिन एक आज की डेट का वन ऑफ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे आप कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है उनको आप देख पाते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल साइज है वो दैट कैन बी विजिबल और बाय नेकेड आइज।
मतलब आप नॉर्मल आई से देख सकते हो पार्टिकल्स का साइज को, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप देख तो पाते हो पानी में, ठीक है। अच्छा, तो डेट इज विजिबल बाय नेकेड आइज, इट डजंट एंड इट डजंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज क्वाइट फैमिलियर, दैट इज टिंडल इफेक्ट, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। व्हेन द लाइट हिट द पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर दे स्कैटर इट, ठीक है, एंड यू कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट, ठीक है, एग्जैक्टली वेयर दैट इज इट गोइंग, ठीक है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है ये तो शो नहीं करता है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन है ये शो करता है, और यही बात होती है, यही एग्जैक्टली वो है जहां पर आप सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर डिफरेंस कर पाते हो, ठीक है। आगे तक जो भी प्रॉपर्टी थी वो आप नॉर्मली जनरली चेक नहीं कर पाते। हाँ, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हो आप, चलो लिक्विड फेज में भी दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल का साइज चलो आप नहीं देख पाते, लेकिन मेन तो है कि टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करता और ये शो करता है। एक और इफेक्ट जहाँ पे आप पता लगा सकते हो दैट इज साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, दैट इज बिटवीन द 1 to 100 नैनोमीटर एंड इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये शो करता है, ये शो करता है, और ये भी सस्पेंशन जो पार्टिकल ये शो करता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अब पार्टिकल्स जो है उनका साइज इतना हो चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है दैट कैन इजीली स्कैटर द लाइट। स्कैटर मतलब लाइट को फैला देना, ठीक है। ये पार्टिकल्स है, यहाँ से लाइट आई तो ये इस लाइट को फैला देगा, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड इट इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। यू कैन सी इट इन अ एम्प्टी रूम, ठीक है। आपने देखा होगा खाली रूम में जब भी आप आते हो, एक तरफ से रोशनदान से रोशनी आ रही तो आपको जो लाइट आती हुई दिखाई देती है ऐसे बिखरी हुई दिखाई देती है, और आपको पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए भी दिखाई देते हैं, ठीक है। लाइट ऐसे आती है थोड़ा इस तरह से बिखरी हुई दिखाई देती है, ठीक है। एंड यू कैन सी इट है ना, लाइक जंगल या फिर आपका जो आसपास का एरिया है हमारे यहाँ का, है ना, आपका नेचुरल एरिया है। जब आपका सनसेट होता है ना उस टाइम पर भी आप जैसे पेड़ के साइड में खड़े होकर, जैसे काफ़ी सारे पेड़ है उनके साइड में खड़े होकर फिर उनको देख पाते हो, मतलब पहले सूरज, फिर काफ़ी सारे पेड़, और फिर इसके पीछे आप, तो इसको आप यू कैन इजीली वॉच देम। ओके, लास्ट जो चीज़ है दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, दैट इज सेपरेशन मेथड। इनको आप अलग किस तरह कर पाते हो कि भाई मिक्सचर तो आपने बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको अलग भी तो करना पड़ेगा। ओके, तो सेपरेशन मेथड देख लीजिए। इसको आप यू कैन सेपरेट देम बाय डिस्टिलेशन एंड वेपोराइजेशन। डिस्टिलेशन आपको पता है एंड वेपोराइजेशन भी आपको पता है, ठीक है। वेपोराइजेशन मीन नॉर्मल वेपोराइजेशन, कि आपने कोई जार लिया एंड पुट इन सम सॉल्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ, ठीक है, और आपने उसको हीटअप कर दिया, दैट इज वेपोराइजेशन। डिस्टिलेशन में आप उसको क्या करते हो, आप उसकी जो वेपर जो आपकी ऑब्टेन होती है उसको आप लिक्विड फेज में चेंज करते हो, ठीक है। और आपका डिस्टिलेशन एंड आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो ही पढ़ा था, इट कैन बी यूज ऑल्सो बाय टू सेपरेट द सॉल्यूशन, ठीक है, एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इट कैन बी सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हमने पढ़ा था, क्या होता था, आपको कुछ भी एक जो जार था उसको ले लेते थे तो आप उसको ऐसे गोल गोल घुमाने लग जाते थे स्टीरर की हेल्प से, ठीक है। जैसे आप दूध भी लेते हो या फिर आप दूध से क्रीम जो निकालने की जो प्रोसेस होती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही तो है। क्या करते हैं जाता है, आपको जो जार है उसमें रख, उसको उसमें एक आपकी जो होती है मिक्सी जैसी होती है या फिर रई जिसको आप बोल सकते हो, जिससे घी वगैरह निकालते हैं आप, ठीक है, उसको डाल दिया जाता है और वह ऐसा घूमता है। तो क्या होता है, आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है, ठीक है। उस जो मेथड वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पर उस सोल्यूशन के अंदर जो हो रहा है वो हो रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन। वहाँ पर एक फोर्स काम करती है, आपके इस क्लास में नहीं आएगी, आपके हायर क्लास में आएगी 11th 12th में, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। उसकी वजह से ही इसका नाम पड़ा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। कुल मिला के आपके जो पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सस्पेंशन है डेट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब आप किसी भी फिल्टर पेपर से छान लो, कपड़े से छान लो, किससे छान लो। एंड सेडिमेंटेशन मीन यू कैन जस्ट पुट इट डाउन फॉर अ लॉन्ग आवर, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ घंटों के लिए रख दिया या फिर आपने कुछ दिन के लिए रख दिया। जैसे हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लान पढ़ा था, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लान पढ़ा था, उसमें हम क्या कर रहे थे, वाटर को कुछ टाइम के लिए आपने रख दिया था, ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया था। एंड कुछ टाइम बाद आपने क्या देखा कि उसके जो पार्टिकल्स है, ठीक है, सोइल पार्टिकल है, ग्रेवल्स वगैरह, वो आपके किस तरह हो गए थे, आपके अलग हो गए थे, सेडिमेंट हो गए थे, नीचे बैठ गए थे बॉटम में, ठीक है। तो डेट वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। अब भी मेरे भाई किसी सज्जन को या फिर किसी भी प्राणी को दिक्कत है इस टॉपिक में कि सर ये समझ नहीं आया यहाँ पे, हाँ, इनमें एक दो चीज़ें मैंने अलग से भी डाली है, आपके हो सकता है बुक में नहीं हो, ठीक है, आपके बाहर से विकिपीडिया से या फिर कहीं से भी ले ला के मैंने इसमें अंदर डाली, क्योंकि वो आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है।
तो अब भी किसी को दिक्कत है तो आप बता सकते हो व्हाट्सअप वगैरह में, ठीक है। और बेटा रेगुलर रखो, आपकी जो साइंस है, साइंस चलो ठीक है, स्टडी को साइंस है, उस स्टडी को आप रेगुलर रखो। साइंस नहीं किसी दूसरे सब्जेक्ट को दो, और अगर ज़्यादा ही अच्छी तो ठीक है साइंस को भी दे सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ रखनी है कि वो स्टडी जो कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अभी स्कूल ओपनिंग, जैसे मैं हर बार बताता रहता हूँ, स्कूल ओपनिंग का कोई सीन नहीं बन रहा अभी, ठीक है। तो इसको फिर इसी तरह चलने से कोई मतलब नहीं है, बेटर है कि आप घर पे ही स्टडी करो, ठीक है। फालतू चीज़ या फिर जो काम की चीज़ जो भी कर रहे हो उनको थोड़ा सा कम कर दो आप, ठीक है। इस पर आ जाओ कुल मिला के स्टडी पे, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, और बाकी चीज़ आप बाद में समझ जाओगे जब खुद पे गुजरेगी, ठीक है। 1-2 साल बाद जब सोचोगे कि हाँ कोई दीपक सर थे उन्होंने ऐसा बोला था, और जो भी है, ठीक है, आप समझदार हो तो ठीक है, फिर मज़े करो। थैंक यू।